क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और एलसीएफ और एचसीएफ हम आज आपके सामने स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। और इसमें हम आपके सामने पहले वो क्वेश्चन कराएंगे जो आपका बेसिक लेवल को थोड़ा इंप्रूवमेंट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो कि 989 और 1327 को भाग करने पर शेषफल जो बच रहा है 3 और 7 बच रहा है। मेरे दोस्तों एग्जाम में बनने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अपन कह सकते हैं कि भाई ये पहला क्वेश्चन होगा आपका, स्टार में दे दिया कि भाई ऐसा क्वेश्चन आता है तो कैसे करें। बड़ी से बड़ी संख्या बोल दे तो आपको एचसीएफ निकालना, छोटी से छोटी संख्या बोल दे तो आपको एलसीएफ निकालना। यहाँ बड़ी से बड़ी बोला है तो आपको क्या ज्ञात करना होगा, ये माइंड में सेट कर लो भाई, आपको एचसीएफ ज्ञात करना। बड़ी से बड़ी संख्या बोल दे तो आपको एचसीएफ ज्ञात करना है और छोटी से छोटी संख्या बोल दे तो आपको एलसीएफ ज्ञात करना है। अब मेरे दोस्तों यहाँ पर शेष दे रखा, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। यहाँ दे रखा बेटा कि 989 है, 989 में भाग देने पर 5 शेषफल बचता है और इसी प्रकार 1327 में अगर मैं भाग देता हूं तो दोस्तों 7 शेषफल बचता है। अब सुनिएगा, ऐसे प्रश्न आते हैं तो पहले आप माइनस कर दो भाई, हम इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ 984 बचेगा दोस्तों और इसी प्रकार इसको इसमें से घटाएंगे तो 1320 बचेगा। अब हमें क्या करना होगा मेरे दोस्तों, 984 और 1320 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना होगा। इन दोनों का हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा भाई, एचसीएफ ज्ञात करना पड़ेगा। एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे, जब बड़ी संख्या आ रही है तो आप भाग विधि से ज्ञात कर लो और जब छोटी संख्या आ रही है तो आप टुकड़े कर लीजिए। अभी बड़ी संख्या आ रही है तो मैं क्या करूंगा, भाग विधि से करूंगा। तो 1320 में 984 का भाग दूंगा। यहाँ देखिए सभी की नजर यहाँ होनी चाहिए। 1320 में किसका भाग दूंगा, 920 का। तो देखो भाई एक बार चला जाएगा, यहाँ लिखूंगा मैं 984। अब यहाँ पर 6 बचेगा, यहाँ 11 में से 8 गया तो 3 बचेगा और यह 12 में से 9 गया 3 बचेगा। फिर मैं यहाँ लिखूंगा दोस्तों, अब इस संख्या को लेना है, ये 984 और इसका भाग 2 बार जाएगा दोस्तों। तो 2 बार जाने पर ये हो जाएगा भाई 672। अब यहाँ 2 बचेगा दोस्तों, यहाँ 8 में से 7 गया तो 1 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा दोस्तों। अब यहाँ 336 में मैं भाग दूंगा दोस्तों, एक बार जाएगा, मेरे पास बचेगा दोस्तों 312। अब यहाँ दोस्तों देखिए, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। अब मैं लेकर आऊंगा वापस 312। अब इसमें अगर इसका भाग देता हूं तो कितने बार जाएगा, देखिए दोस्तों 24 से कम 24 और यहां से मेरे पास में 7 बचेगा और 24 दिया 72। देखो भाई पूरा भाग चला गया, कोई भी शेषफल नहीं बच रहा है। तो जब अपन डिवाइड करते जा रहे हैं ऐसी स्थिति आ रही है जहां शेषफल कुछ भी नहीं बच रहा है, वही उसका एचसीएफ होता है, वही उसका क्या होता है दोस्तों, एचसीएफ होता है। तो फिलहाल इन दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा भैया, इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा 24। और हम ऑप्शन पे बात कर लेते हैं कि 24 बिल्कुल 24वें संख्या है, 24वें संख्या है जिसका भाग अगर 989 में अगर 24 का भाग देता हूं तो भी भाई 5 शेषफल बचेगा। और 1727 के अंदर 1727 में अगर मैं 24 का भाग देता हूं तो मेरे पास में कितना शेषफल बचेगा, 7 शेषफल बचेगा। उम्मीद तो करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से आपको क्लियर हो गया होगा। मैं ऐसे क्वेश्चन बार बार आपको कराता रहूंगा, लेकिन अभी आपको एक से लेकर जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं इनको बहुत अच्छी तरह से देखना होगा। अभी आपको बिल्कुल भी लिखना नहीं होगा, अभी केवल आपकी नजर यहाँ पर स्क्रीन कार्ड पर होनी चाहिए। लो भाई जी आगे चलते अगले क्वेश्चन। वे बड़ी से बड़ी संख्या, अब भाई बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब आपके माइंड में एक चीज आना चाहिए कि मुझे एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना, मुझे एचसीएफ ज्ञात करना है। वे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 63, 87 और 123 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति के अंदर समान शेषफल बचे। भाई कभी भी समान शेषफल का क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे, समान शेषफल का क्वेश्चन आता है तो आप ये लिख दीजिए दोस्तों, इसको आप बराबर में लिख दीजिए। उसके बाद आप क्या करें भाई, इन दोनों का अंतर करो। जब इन दोनों का अंतर करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 24 और इसी प्रकार इन दोनों का अंतर करेंगे दोस्तों, सॉरी 13 में से 7 गया तो एक मिनट दोस्तों, यहां बचेगा मेरे पास में 6, 13 में 7 गए 6 बचेंगे, 11 में से 8 गया तो 3 बचेगा। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। अब सुनिएगा, अब हमें एक बार इन दोनों का अंतर भी करना होगा। तो 123 और 63 का जो अंतर आ रहा है वो मेरे पास में 60 आ रहा है। अब मुझे क्या करना होगा, इसका एक बार पुनः अंतर करना होगा। 24 और 36 का अंतर भैया कितने का आ रहा है, 12 का। और 36 और 60 का अंतर कितने का आ रहा है, 24 का अंतर आ रहा है। तो इन दोनों का अगर मैं एचसीएफ निकालूं तो मेरे पास में 12 इनका एचसीएफ आ जाएगा, 12 का 12 और 12 दूनी 24। तो यहाँ एचसीएफ मेरे पास में कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 12वें बड़ी से बड़ी संख्या है, 12वें बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग अगर मैं 163 में भी देता हूं, 87 में भी देता हूं, 123 में भी देता हूं तो समान दिशा में शेषफल बचेगा। देखो 12 पंजे 60, 3 शेषफल बचेगा।
12 सत्ते 84, 3 शेषफल बचेगा, 12 ढाई 120 और मेरे पास में दोस्तों फिर यहाँ से कितना शेषफल बचेगा 3। तो समान शेषफल यहाँ पर बच रहा है। क्लियर हो गया भाई। लो जी आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है वे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। भाई बड़ी से बड़ी संख्या में एचसीएफ ही निकालना पड़ेगा। आपके माइंड में सेट कर लो कि मुझे यहाँ पर एचसीएफ निकालना। वे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1305 में, 4665 में और 6905 में भाग देने पर समान दिशा में शेषफल बचे। देखो यहाँ पर भी बात वही कर रहा है कि समान शेषफल बचेगा। तो भाई आपको क्या करना होगा, आपको संख्या को लिखना होगा 1305 बराबर का चिन्ह लगाना होगा, 4665 बराबर का चिन्ह लगाना होगा, 6905 और भाई इनका अंतर करेंगे। इनका अंतर करेंगे तो भाई यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा भाई 3 और यहाँ हो जाएगा 1, यह हो जाएगा 1360 सॉरी 3, ये हो जाएगा 3360। ठीक है, अब इनका अंतर करेंगे भाई, देखो 0 हो जाएगा, 10 में से 6 गया तो भाई 4 बचेगा और यहाँ 8 में से 6 गया तो भाई 2 बचेगा और ये 2 बचेगा। ठीक है, अब एक बार इन दोनों का अंतर कर लेते हैं। इन दोनों का अंतर यहाँ लिखेंगे तो भाई देखो मैंने लिखा 6905 और इसमें से मैं 1305 को घटा देता हूँ तो ये 0 आ रहा है, 0 आ रहा है और यहाँ बचेगा भैया 6 है ना, और ये 5600, तो ये लिखा मैंने 5600। पहला स्टेप क्लियर हो गया भाई सभी के। समान शेषफल बचता है तो आप इसे अंतर करो। अब अंतर करने के बाद एक बार और अंतर करो भाई, एक बार और अंतर करो। इन दोनों में से अंतर करो तो मैंने देखा कि 3360 बड़ी संख्या है और 2240 छोटी संख्या है, तो इसको घटाऊंगा भैया। ये मेरे पास में आ रहा 1120, तो ये लिखा मैंने 1120। एक बार इन दोनों का अंतर करते हैं। 56 में से 2240 को मैं घटाता हूं, 2240 को, यहाँ 0 बचेगा, 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा और यहाँ 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा और ये 3 बचेगा। हो गया क्लियर। ये लिखा मैंने आपके सामने 3360। अब यहां पर आने के पश्चात भी आप चाहो तो एक बार अंतर कर सकते हो, नहीं तो यहां से आप इसका एचसीएफ ज्ञात कर सकते हो। भाई देखो 1120 का अगर मैं इसमें भाग दूंगा तो ये एक बार जाएगा और ये भाग चला जाएगा भाई साहब 3 बार, तो यहां पर इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1120। तो वे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है भाई 1120 है। और 1120 का भाग अगर मैं 1305 में देता हूं, यानी 1305 में 1120 का भाग देता हूं, 4665 में 1120 का भाग देता हूं और 6905 में 1120 का भाग देता हूं, तो भाई समान शेषफल बचेगा। हो गया क्लियर। तो इसका आंसर हो जाएगा 1120। हो गया भैया क्लियर। आगे चलते अगले क्वेश्चन। आपको बोल रहा है कि 24, 36 और 40 का एलसीएफ ज्ञात करो। भाई एलसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे, मैंने आपको लिखा 24, मैंने आपके सामने लिखा 36 और मैंने आपके सामने लिखा 40। देखिए भैया एलसीएफ ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका आप टुकड़े कर लीजिएगा। तो यहां मैं टुकड़े करके बता रहा हूं, 2 का भाग दिया भाई 12 बार, 18 बार, 20 बार, फिर 2 का भाग दिया भाई 6 बार, 9 बार, 10 बार, फिर 2 का भाग दिया भाई 3 बार, 9 बार और ये 5 बार। अब यहाँ 3 का भाग दूंगा 1, 3 और 5। अब मैं दोस्तों यहाँ पर 3 का भाग दूंगा 1, 1 और 5 और फिर मैं 5 का भाग दूंगा 1, 1, 1। क्लियर हो गया। अब गुणा करेंगे, 2 दूनी कितना होता है, 4 दूनी कितना होता है, 8 तिया कितना होता है, 24 तिया कितना होता है, बोलो बोलो, 24 तिया 50 और बोलो बोलो जल्दी से, 24 तिया 72 कितना होता है 72। तेज बोला करो ताकि वहां पड़ोस में वो आ जाए, है ना। 24 तिया 72 और 72 को 5 से गुणा करेंगे 360, तो इसका एलसीएफ कितना हो जाएगा भाई 360 हो जाएगा। हाँ जी भाई सभी ने एलसीएफ निकाल पाओगे। देखो भाई जिन्हें नहीं आवे एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं और क्वेश्चन करा दूंगा। क्लियर हो गया। लो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लो भाई 3, 5, 8, 12 का एलसीएफ ज्ञात करना। ठीक है, दूसरा तरीका बताऊं तेज करने का, 12 की टेबल बोलो। देखो 12 एकम 12, दूसरा तरीका और बता रहा हूं, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60। देखिए मैं आपको बता रहा हूं दूसरा तरीका, मैंने यहां टेबल लिखा। देखो भाई 3 का भाग 12 में जा रहा है लेकिन 5 का नहीं जा रहा है, तो 12 तो नहीं हो सकता है। 5 का भाग इसमें नहीं जा रहा है। अब देखो 8 का भाग 12 में नहीं जा रहा है, 8 का भाग 24 में जा रहा है लेकिन 5 का भाग 24 में नहीं जा रहा है, ये भी नहीं हो सकता है। 36 की बात करें, 3 का भाग भी जा रहा है, 12 का भी जा रहा है, 8 का नहीं जा रहा है, ये भी नहीं हो सकता है। 48 की बात करें, 3 का भाग जा रहा है, 8 का भाग जा रहा है, 12 का जा रहा है लेकिन 5 का नहीं जा रहा है। लो अब इसकी बात करते हैं 60 में। देखो 3 का भाग जा रहा है, 5 का भाग भी जा रहा है लेकिन 8 का भाग नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा 8 का भाग, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो भाई वो संख्या कौन सी होगी। अब देखो यहां पर आने के बाद इसका दुगना करो, इसका दुगना करो। 60 का दुगना कितना होता है भाई 120। देखो भाई 3 का भाग जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है, 8 का भाग जा रहा है,
12 का भाग जा रहा है तो 120 इसका क्या हो जाएगा एलसीएम। एक तरीका जब ऐसे भी कर सकते हैं जब हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, लेकिन अगर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट तरीके से करना पड़ेगा। वो चीज होती है 3, 5, 8, 12 इनके टुकड़े करो भाई जी। लो 3 का भाग देते हैं, 2 का देंगे, 3 को ऐसे रखेंगे, 5 को ऐसे रखेंगे, 4 बार जाएगा, 6 बार जाएगा। फिर वापस 2 का देंगे, 3 को ऐसे रखेंगे, 5 को ऐसे रखेंगे, 2 बार जाएगा और 3 बार जाएगा। ठीक है भाई। फिर 3 का देंगे, 1 बार जाएगा, 5 में नहीं जा रहा, 2 में नहीं जा रहा, 1 बार जाएगा। फिर 5 का देंगे, 1 बार, 1 बार, सॉरी हाँ 1 बार, 2 में नहीं जाएगा, 1 बार। और फिर अपन यहाँ 2 का देंगे, 1 1 1 1। अब इनको गुणा करेंगे, 2 दूनी कितना होता है और 4 त्या कितना होता है, 4 त्या कितना होता है बोलो जल्दी से 12, 4 त्या 12 होता है। 12 पंजे कितना हो जाता है, 12 पंजे 60 होता है और 60 को 2 से गुणा करेंगे तो 120। इस प्रकार हम यहाँ पर एलसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर हो गया भाई। लो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इसको चेक कर लेते हैं, इसी पैटर्न का है, इस क्वेश्चन को चेक करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने 2/3, 3/5, 4/7, 9/13। इसका मुझे क्या ज्ञात करना भाई एलसीएफ। एलसीएफ में ऊपर वाली संख्या का एलसीएफ निकालेंगे। 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6, 6 को 4 से गुणा करेंगे तो 24 और 24 को 9 से गुणा करेंगे। एक तरीका तो होता है, लेकिन मैं कह रहा हूं आप निकालने जा रहे हो यहाँ एलसीएफ। तो एलसीएफ कैसे निकालते हैं, यहां देखो 2, 3, 4 और 9, इनमें से सबसे बड़ी संख्या चयन करो। कौन सी भाई, अब 9 का भाग पहाड़ा बोलो, बस देखो कैसे बोलना है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्या 27, 9 चौके 36 और 9 पंजे 45, केवल 5 बार बोलो। देखो भाई 9 में 2 का भाग नहीं जा रहा है, नहीं हो सकता है। 18 में 2 का जा रहा, 3 का जा रहा, 4 का भाग नहीं जा रहा है, नहीं हो सकता है। 27 में 3 का भाग जा रहा, 2 का नहीं जा रहा, नहीं हो सकता है। 36 में देखो भाई इसका भाग भी जा रहा है, इसका भी जा रहा है, इसका भी जा रहा है, इसका भी जा रहा है। तो 36 तो हो गया भाई इनका एलसीएफ। 36 इनका क्या हो गया भाई एलसीएफ हो गया। हो गया क्लियर। अब यहां पर संख्या सारी अलग अलग आ चुकी है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 36। बैठ गया सभी के, हो गया भाई क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे राउंड करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा 6 और एलसीएफ दे रखा 432। दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी जबकि पहली संख्या 48 है। देखो भाई ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसका एक पैटर्न याद रखना पड़ेगा आपको। दो संख्या का गुणा बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएफ, ये पैटर्न याद रखना। दो संख्या, उसमें से पहली संख्या 48 दे रखा, दूसरी संख्या पता नहीं है। इसका एचसीएफ दे रखा 6, एलसीएफ दे रखा 432। ये पॉइंट में वैल्यू रख दी मैंने, पॉइंट क्या जो मुझे वहां दे रखा वहां वैल्यू रखी है। हाँ भाई सभी को क्लियर हो गया क्या। दो संख्या का एचसीएफ और एलसीएफ अगर आपको दे रखा है तो भाई जी पैटर्न चलेगा ए गुणा बी बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएफ। ये ध्यान रखना, यानी संख्या का जो गुणनफल है वो संख्या का एचसीएफ और एलसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है भाई जी। लो जी, अब यहां से बी की वैल्यू निकाल लेंगे। यहां देखो बाद में कॉपी कर लेना, मौका मिलेगा आपको, अभी आप सीखो ठीक है। 6 से काटेंगे 6 8 48, 8 से काटेंगे 8 5 40 और यहां से कितना बचेगा 3, 8 चौके 32। तो दूसरी संख्या हो जाएगी 54। दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएफ का गुण। हो गया क्लियर, ये पैटर्न आपको याद रखना है। लो जी आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको एचसीएफ दे रखा 35 और एलसीएफ दे रखा 525। दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, पहली संख्या 175। कर सकते हो क्या, कर सकते हो ना सभी। लो भाई बिल्कुल कर सकते हैं। 175 इंटू बी बराबर 35 इंटू 525। यहां से दूसरी संख्या की वैल्यू निकालेंगे 35 गुणा 525 और नीचे 175 का डिवाइड कर भाई 5 से काट दो। लो जी भाई 5 7 35, 5 से काटा 5 त्या 15 और 5 25, फिर 7 से काटा 7 5 35 और फिर 5 से काटा 5 ढाई 50 और 5 25, यानी दूसरी संख्या हो जाएगी भाई 105। भाई क्लियर हो गया सभी के, जल्दी से फटाफट से बताओ भाई। हो गया क्लियर सभी के। हाँ जी आगे बढ़ जाते हैं, बाद में उतार लेना बाद में, अभी देखते रहो बस, अभी देखते रहो सभी। हाँ भाई इसका एचसीएफ दे रखा, देखो यहां दो एचसीएफ दे रखा है 8
तो दो संख्या भैया 1 और 8 है, इसका एचसीएफ क्या दे रखा है और इनका एलसीएफ क्या दे रखा है 24। तो आपको बोल रहा है कि दूसरी संख्या जो ए है ना वो ज्ञात करना। तो पहले तो एक संख्या ए मान ली मैंने, दूसरी संख्या 8 मान ली, और इनका दो चीज दे रखा है। इसका आपको एचसीएफ दे रखा भाई 4 और एलसीएफ दे रखा भाई 24। ऐसे क्वेश्चन कभी आता तो कैसे करेंगे? मान लीजिए ये नहीं दिया होता, अगर ये दोनों दिए होते हैं तो आप क्या करोगे, एलसीएफ में एचसीएफ का भाग करोगे, कितना आ जाएगा, इसके बाद इसके टुकड़े करो और जो आपका एचसीएफ है वो गुणा करो। इसको इससे गुणा करने में कितना आ रहा भाई, और इसको इससे गुणा करने में कितना आ रहा भाई, 1 8 तो आपको नजर आ रहा है यहां पर, दूसरा नजर नहीं आ रहा, कौन 12, तो वैल्यू हो जाएगी 12। हाँ भाई क्लियर हो गया है। हमेशा ध्यान रखना इस प्रकार का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको एचसीएफ दे रखा है, जिसमें आपको एलसीएफ दे रखा है, संख्या नहीं दे रखी है, तो आप संख्या आसानी से ज्ञात कर सकते हो इस पैटर्न से। यानी आपको एलसीएफ में एचसीएफ का डिवाइड करना होगा, लघुत्तम समापवर्तक में महत्तम समापवर्तक का भाग दीजिएगा, आसानी से आंसर काउंट कीजिएगा। आगे चलते भाई, एक कमरा जिसकी लंबाई है 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर। देखो ये सेंटीमीटर है और ये मीटर है, तो आप मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लो। 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर कितना हो बोलो जो, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो ये हो गया मेरे पास 1500 प्लस 17, 1517 सेंटीमीटर। हो गया क्लियर। ये 9 मीटर 2 सेंटीमीटर है, तो 900 प्लस 2, 902 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया भैया। अब प्रश्न ये कह रहा है कि जो कमरा है हमारे पास आयताकार है, इसकी आपको भुजाएं दे रखी है, इसमें अधिकतम आकार के वर्गाकार, या तो टाइल्स लगानी है या पत्थर बिछाने हैं, ऐसे क्वेश्चन आते तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएफ एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई, और एचसीएफ निकालने का तरीका मैंने आपको बताया, कंपेयर करना है, तुलना करनी है। लो भाई 1517 और 902 ये संख्या दे रखी है, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते जाएंगे। लो भाग विधि से भी करेंगे, तो देखो भाई 1517 में 902 का भाग करेंगे, एक बार चला जाएगा, यह आ जाएगा 902, यहां 5 बचेगा, 1 बचेगा, 15 में से 9 गया तो 6 बचेगा, ये 902 को यहां लिखा, फिर एक बार चला जाएगा भैया 615, 12 में से 5 गया तो 7 बचेगा, 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा, 8 में से 6 गया तो 2 बचेगा, ये लिखा 615। 4 बार, 2 बार चला जाएगा, देखते देखेंगे, 14 8 2 16 17 574, 1 बचेगा और यह 4 बचेगा, और यह आ गया 287। देखो इसका भाग 7 बार पूरा पूरा जा रहा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ। इसका मतलब इन दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा भैया। अब आपको बोल रहा है इस कमरे में वर्गाकार टाइल्स कितने लगाई जा सकती, भाई कमरे में वर्गाकार टाइल्स कितने लगाई जाएगी, ये कैसे निकालेंगे। ये निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 1517 इंटू 1902 902 लिखना होगा, इसमें भी 41 का भाग देना होगा, इसमें भी 41 का भाग। जब इसको इससे काटेंगे, इसको इससे काटेंगे, तो देखो कितने बार भाग जा रहा है, एक मिनट भाग दे लेता हूं, 1517 41 का भाग देते हैं, 3 बार जाएगा, 123, 11 में से 3 गया तो कितना बचेगा 7, 7 बचेगा 8 बचेगा 8 बचेगा, ठीक है। 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा 2, ये 37 बार जाएगा, कितने बार जाएगा भैया 37 बार। इसी प्रकार 902 में 41 का भाग देते हैं, 41 का 2 से दिया तो 82, यहां से कितना बचेगा 8 बचेगा, और वापस आ गया 82। तो 37 को आप 22 से गुणा कर लो जी, गुणा करते हैं, ये 74 और ये 74,
814 टाइल लगेगी। हाँ भैया, आया सभी को समझ में? आ गया भैया? इस वीडियो को देखना भाई, एक दो बार क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। पर चेक कर लेना, मैंने चेक नहीं किया था। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है, दो प्राकृत संख्या 6:11, इनका लेसे दे रखा भाई आपको 462। कितना दे रखा है? देखो, जब भी अनुपात दे दे और लेसे दे दे तो आप कैसे निकालोगे? इस लेसे में आप इस अनुपात का डिवाइड कर दो भैया। 6 का भाग करेंगे, 6 सत्ते 42, 4 बचेगा, 6 सत्ते 42 और 11 सत्ते 77। कितना आ गया है? 7। तो अब हमें देखना होगा कि इसका में से कितना हो जाएगा। ये हो गया। ठीक है भाई, थोड़ा एआई का जमाना है, हमने यूज किया, अभी नए नए सीख रहे, हो सकता है कोई मिस्टेक हो जाए। लो जी, आगे चलते हैं। 2 से अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, कल भी अपने पढ़ा था, का एचसीएफ कितना हो सकता है? 1 होगा भाई। संख्या नहीं दे रखी, एचसीएफ पूछ रहा तो हमेशा ध्यान रखना 1 इसका आंसर होगा। क्या आंसर हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है, दो संख्या 65 और 117 का में से, देखो ये दे रखा, देखो ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, लेकिन इसमें आपको दे रखा, जिक्र कर दिया में से। तो दो संख्या है 65 और 117 का में से दे रखा है आपको 65m-117। ठीक है भैया? तो एक बार अपन इनका में से निकालेंगे, तो इसका में से क्या हो सकता है? इसका में से होगा भाई 13, क्योंकि 13 का भाग 13 पंजे 65 और 13 का भाग यहां पर जा रहा है 13 नंबर 117, जा रहा नहीं जा रहा है, तो इसका में से हो गया 13। अब ये बोल रहा है कि इसमें गुणा करना है आपको और m की वैल्यू निकालनी, तो हम क्या करेंगे, मैं लिखूंगा भाई 65m-117 और बराबर इनका में से कितना आया मेरे पास में, तो ये लिखा मैंने। इस 117 को इधर ले जाएंगे अपन, तो ये हो जाएगा 65m बराबर 130 और यहां से m की वैल्यू निकालेंगे, 130 में 65 का भाग करेंगे, ये 2 बार चला जाएगा। तो m का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देखो ऑप्शन में 2 नहीं दे रहे, इसमें हाँ, तो ऐसे तो 13 आ गया ना, 13 पंजे 65 और 13 नंबर 117। अब मैं लिखा 65m-117 बराबर इसका एसएफ लिखूंगा वापस 13, क्योंकि एसएफ का जिक्र कर रखा है यहाँ। तो 117 को उधर ले जाऊंगा तो 130 हो जाएगा, और 65m बराबर 130। अब m का भाग करूंगा तो 65 को 2 से गुणा करने पे 130 आता है। तो यहाँ करेक्शन है, मैं करवा देता हूँ, ये 2 लिख देंगे अपन। ठीक है भाई, आगे चलते नेक्स्ट। 777 में और 1147 का सरलतम रूप क्या करेंगे बताओ? दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? दोनों का एचसीएफ, और दोनों का एचसीएफ निकाल के फिर भाग करेंगे। तो एचसीएफ निकालते अपन, 1147 बड़ी संख्या है, 777 छोटी संख्या है। ये 0 आ जाएगा, 14 में 7 गया तो 7 आ जाएगा, 10 में 7 गया तो 3 बचेगा। अब मैं ये तो बोल रहा हूं, तो ये 37 बचेगा। अब ये देखो भाग चला गया 10 बार, तो इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, 777 में भी 37 का भाग करेंगे। इसका भाग देना, कट कर देखना, आंसर नंबर डी हो जाएगी। हो गया भाई, क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन मैंने कराया, इन क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह से पढ़ना, उसके आगे आपका जो कॉन्सेप्ट आएगा वो बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।